लाल ढोलक मास्टर, उनकी तरफ से 151 रुपए आए। खैर अब हुआ ऐसा, गीत गा रही थी, गालियां देने लगी भगवान को। अब ऐसे क्षमा करें, गाली वाली परंपरा तो आज भी हमारे यहाँ चल रही है, जो शादियों में माता बहनें गाली गाती, मगर पहले ऐसी गाली नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाली गाई जाती। हो सकता है पहले इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, अब शिक्षित समाज है, पढ़ी लिखी औरतें इतना से पढ़ी लिखी गाली देती। अगर कथा भागवत में काउ कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलते, कोई शर्म लगती है। और जे औरतें काउ को तेल ताई हो, फिर देखो झटकाए लगे। ए लोगों को पता ना कमेटी ना घूम जाए, कौन सो चैनल पकड़ ले, कान से बोलना शुरू हो जाए। अब गाली देने लगी भगवान को, और गाली देती भाई कन्हैया से बोली। बात ये है, अरे मोरा मुकुट सिरा बांध लला तुम, ओ तुई बात लगे अरे मोरा मुकुट सिरा बांध ललैया, तुई बात हंसी खुशी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ। पहली शादी भगवान की होती है रुक्मिणी के साथ। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज, दूसरा विवाह कैसे हुआ। एक ब्याह नाए बहु मेरे भाई, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी ये कई करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई नियम नहीं। पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, दूसरा कैसे हुआ। ये 100 रुपये आए हैं मोहर सिंह पप्पू भगत जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 रुपये आए हैं ये प्रिय साथी ग्रुप नगला खुशाली, उनकी तरफ से ये 100 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं। ये प्रिय साथी ग्रुप नगला खुशाली के रहने वाले हैं। और 50 रुपया टिंकू कश्यप उनकी तरफ से आई है, लिखा है भजन के बारे में। और 101 रुपया अनुज कुमार सनौ श्री विजय सिंह, इसी गांव बाबली के रहने वाले हैं। अब दूसरा विवाह कैसे हुआ देखिए। सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज, उसी द्वारिका में 2 भाई और रहते थे, सतराजे तो प्रसिद्ध।
ये सत्राजित जो था ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने सत्राजित की भक्ति पे खुश होकर एक इससे श्यामंतक नाम की मणि दान में दी। और ये मणि रोजाना सूर्य की तरह चमकना और रोजाना सुबह को सोना उगलना इसका काम था। तो एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जो है वो मणि लेकर के गया है जंगल में शिकार खेलने। तो शिकार खेलते समय प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और वो मणि मुंह में दबा करके जंगल में भाग गया। उसी जंगल में जामवंत रहते थे, तो जामवंत ने शेर को मार दिया और वो मणि अपनी गुफा में लेके चले गए। सोचा थोड़ा प्रकाश ही होता रहेगा। अब 4-6 दिन हो गए, प्रसेन घर नहीं आया। तो सत्राजित के दिल में ये वहम हो गया, लगता है एक दिन कन्हैया को हमने मणि नहीं दी दरबार में मांगने से, इसलिए हमारे भैया को अकेला पाकर को उसे मार दिया, उससे मणि ये छीन ली। ये सत्राजित के दिल में बात फिट बैठ गई कि कन्हैया ने हमारे भैया को मारा है। तो भाई का दुख तो भाई जानता है। भैया का मरना जब उसे लगा तो सत्राजित का भोजन छूट गया। एक दिन इनकी पत्नी पैर दबाती हुई पूछने लगी, महाराज प्रसेन गए शिकार खेलने थे, उस दिन से आई नहीं, पता नहीं कहाँ चले। तो सत्राजित बोले, देखो हमें पता तो है मगर हम तुम्हें नहीं बताएंगे। हमें क्यों नहीं बताओ? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है? बोले हम इसलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब ये है, अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर समाज में तुम्हें इज्जत प्यारी है तो कुछ बातें ध्यान में जरूर रखना। कौन सी? तो सत्राजित अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, सुनो अगर समाज में सम्मान प्यारा है तो ये बातें जरूर याद रखना। अपनी घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। बिटिया की कली प्यारी होए, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे के तनो होए, सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और भैया चाहे के तनो बेरी होए, भैया चाहे के तनो बेरी होए, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी होए, पाए बात बता। अगर समाज में सम्मान चाहते तो ये बातें हमेशा याद रखना। भैया चाहे कितनो बैरी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितने प्यारी हो, बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, वो ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या पानी भी नहीं समाता है। तो जब ये कहा तो पत्नी पैर दबा रही थी, छुटक के दूर बैठी जाए।
पैर दबाती हुई दूर बैठी बोले अब नहीं रहेंगे हम घर में। ऐसे घर में रहने से फायदे का, घर में कोई हमें बातों ना मालूम पड़े। तो सत्राजित बोले देखो नाराज न हो, हमारी बात सुनो। बात ये है बड़े घर की बात है, न गाय बने न कहे बने। हम बता तो रहे लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। बोले तुम बताओ, तुम्हारी किस्म करे खा तुम कहूँगा आपसे ना कहीं, तुम बताओ तो। बोले सुन, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और वो मन उससे छीन ली। और जो जब बात कही तो एकदम रोने लगी है जो तो बहुत बुरो बहुत बुरो हो, तुम सोए जाओ, तुम्हारी किस्म करे खा तुम कहूँगा आपसे ना कहीं, तुम सोए जाओ। अब ये तो सोई गई। उन्हें पूरी रात नींद ही न आई, करवटी बदलती रही। भगवान कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, सवेरो हुई ना पाता से पहले बगल भाई घर में कूद पड़े और बोले देखते किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई ना जा, कब से कहिए ना कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया। अब बे तो सोए गए लेकिन बाय पूरी रात नींद ही ना आई, करवटी बदलती रही। भगवान कब सवेरो होए, सवेरो कब होए, सवेरो हो न पाओ ता से पहले के बगल भाई घर में कूद पड़ी और बोली देखते किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई ना जा। आज बड़ा मुसीबत से पूछ पाई काम से कहिए ना कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और वो मन उससे छीन ली। बभागी बापे बगल भाई घर में घुसी गई, बभागी बापे पड़ोस भाई घर में। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी। अन्याय करना है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया को खबर मिली तो कन्हैया सोचने लगे हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब नहीं कलंक लग गया। अब प्रसेन का पता लगाने चले भगवान, देखा जंगल में प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया बोले जवानों से काम करो, तुम इस गुफा के द्वार पे खड़े हो जा और 1-2 दिन नहीं हमारा 1 महीना इंतजार करना। हम गुफा में अंदर देख के आते। अंदर गया तो कन्हैया अंदर जब गए तो देखा कि गुफा का द्वार तो बहुत छोटा है लेकिन अंदर वहां लंबा चौड़ा महल बना है। देखा भगवान ने अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें एक लड़की पड़ी भई, उस लड़की के ही अपना भी वो सुंदर गुफा का द्वार तो बहुत छोटा है लेकिन अंदर महल बना है, भवन बना है। एक पालना लटक रहा है, एक लड़की सो रही है। लड़की ने कन्हैया को देखा तो रोने लगी। चिल्ला करके रोने लगी तो जामन तो कन्हैया का युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध जामन तो कन्हैया में 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन लगातार चला रहा। जब जामंत के भगवान ने घूसा मारा तो जामंत को बेहोशी आ गई। होश आया तो पुराना ध्यान आ गया और कन्हैया के पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया, ये कौन थे जामंत? बोले ये जामंत बहे त्रेता वाले थे
जब लंका पे विजय पाकर के सब लोग वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा लड़ाई से किसी कर्मान अधूरे तो नहीं रहे। बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामंत बोले महाराज अभी हम लड़ना चाहते। तो भगवान बोले अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, एक काम करना हम खुद तैयार है, कदम तैयार। तो चौथा इनका विवाह हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह इनका होता है मित्रविंदा के साथ में। कलश वाली कन्याएं सामने आई। पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह शीलभद्रा से, सातवां विवाह सत्या से, वो आठवां इनका विवाह हुआ है लक्ष्मण से। 8 शादी हो गई। अब क्या हुआ, इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने ये फैसला किया कि हम अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करें। तो उसने जो भी लड़की पसंद आती थी पकड़ के गुफा में बंद कर देता था। तो धीरे धीरे 16,100 लड़कियां उसने इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की है। तो भगवान वहां गए, उस राक्षस का वध किया। बोले अपने अपने घर जा। तो लड़कियां बोली महाराज अब घर कहाँ जाए, अब हमें घर वाले रखेंगे कहाँ, अब आपने छुटकारा दिलाया तो आप ही शादी करो, आप ही रखो। क्या तो सबको लाए द्वारिका और बड़े विधि विधान के साथ सबके साथ शादी की है। अब कितनी हो गई, 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हो गए। बहुत लंबा परिवार था कन्हैया का। कितने लड़का हुए, भागवत का प्रमाण 1,61,080। 1,61,080 लड़का और 16,108 लड़कियां। वो इतनी घर में औरतें लगा अंदाज के गांव बसत होंगी। तब आज के नरों से एक नारी नाय समारी जा। कितना भर कितना आज के नरों से वो एक नारी नाय समारी जाते। और उगे श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने उपे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 देना भी और बाकी है। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। बचपन में शादी हुई थी भांडीर वन में, ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। वो आधी को विजा को बताया जाता है। ये कुल मिला करके 16,109 रानियां थी भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुए। अब देखिए आगे तो इस तरह से भगवान कन्हैया के विवाह हुए। अब देखें थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में। उससे पहले एक लाइन का छोटा सा कीर्तन हो जाए धीरे धीरे। सभी लोग ताली बजाते हुए बोले कीर्तन। सब लोग धीरे धीरे बोलो। बहुत जरूरी होता है कीर्तन बोलना कथा में। बोलो ना तो हंसो, मुंह जरूर खोलो, बहुत जरूरी है।
देखे कितने लोग भगवान से प्यार करते, जरा हाथ उठा के तालियां बजाना। सब करते हो तो फिर कंजूसी काहे की? सुदामा जो थे ये बचपन में गुरसांदीपन के विद्या अध्ययन कर रही थी। जो सुदामा भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े मित्र थे, और कृष्ण और सुदामा में प्रेम भी बहुत था। प्रेम प्रेम प्रेम, ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। प्रेम। और एक बात हम आपको बताएं बहुत जल्दी में, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, वो उस प्रेम को ज्यादा देर निभाना चाहती हो, टिकाना चाहती हो, तो तीन चीजें हमेशा याद रखना। तीन बाधा होती प्रेम के बीच में, तीन बाधा। और ये प्रेम ऐसी चीज है, ना ये बेचा जाता है, ना ये खरीदा जाता है। ये कुदरत की ऐसी देन है, अकस्मात हो ही जाता है। किसी से हो जाए प्रेम है, अगर उसे निभाना चाहते हो, टिकाना चाहते हो, तो तीन चीजें याद रखना। दोस्ती ने करे दे अलग, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम।
दोस्ती ने कर दे अलग मतलब लालच दाम, वो द्वेषतवादी जब मिले वो बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम नहीं है, वो किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं है। वो सुदामा तो एक दिन लालच में ही पड़ी गए। एक बार गुरमाता बोली, लाला कन्हैया इधर आ, इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी करा ले, क्या करोगे श्याम? तो कन्हैया बोले, भैया चिंता काय को करती, भैया सुदामा है ना, उसे साथ लिए जा रहा हूं, वो जंगल से लकड़ियां तोड़ी ला रहा हूं। तो चलते समय गुरमाता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे, वो सुदामा के हाथ दिए, बोले लाला भूख लगे, दोनों भाई मिलके चल लेना, आराम मिलेगा। चले हैं गुरु की सेवा में कन्हैया सुदामा जंगल में लकड़ियां तोड़ने, लेकर विध का विधान कुछ अलग था। लकड़ी लाने में इन्हें और मगर हो गई शाम, तो पानी भी पड़ने लगा और लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, पानी बरस रहा है। दोनों भाई जंगल में, अब हुआ ऐसा गणपति गुरु की सेवा में उतपेल तले से बुलाता है। दोनों भाई, पानी बरस रहा है, सर्दी पड़ रही है। और कन्हैया फंस गए गुरु की सेवा में जंगल में। पानी बरस रहा है, सर्दी पड़ रही है, लेकर सुदामा को जब भूख लगी तो बोई चना निकाल के चबने को तैयार हो गया। एक बार सुदामा के मन में आया कि कन्हैया को दे दे, फिर मन में सोचा इतने है भी नहीं, कन्हैया को दे दे चबो। और एक बात और ध्यान रखना, हर आदमी के अंदर दो आत्मा बताई है, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और ये उपचेतना हमेशा खेलती रहती है। कभी आपने अंदाज किया हो, तुम कोई भी गलत काम करने जाओ, कोई भी, तो एक बार मन में ये जरूर आता है, चलो छोड़ो ऐसे नहीं करेंगे, और दोबारा अरे होए सब देख ही जाइए, करो कर डालो। तो एक बार उसे लगा कि कन्हैया को दे दूं, फिर मन में सोचा इतने है भी नहीं जो कन्हैया को दे दे चब। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चब लो। अब कन्हैया बैठे हैं पास में, सुदामा चना निकाल के चबना शुरू हो गया। अब हुआ ऐसा, तो मोहन ने कट कट शब्द सुनो और बोला भैया क्या तो सुदामा झूठ बोले ना,
कहा वो सर्दी के मारे दांती बज रही है इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही है। झूठ। हेलो, देखिए हमारे जो अनुज